नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 10 जून के मौसम पूर्वानुमान के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे 11 जून से लेकर 18 जून तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में, मौसमी सिस्टमों के बारे में और मानसून अपडेट के बारे में। ये हैं इस समय लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में पूर्वी क्षेत्रों में आज कुछ स्थानों पर तेज़ गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं जैसे नांदेड़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं। बाकी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से लेकर कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और उड़ीसा में जैसा हम मॉडल में चेक करे थे तो यहाँ पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही थी, और मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर उड़ीसा में भी कहीं ना कहीं गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली। तो यहाँ पर आप अभी देख सकते हैं कुछ छत्तीसगढ़ी क्षेत्र भी हैं और मध्य प्रदेश के भी कुछ दक्षिण पूर्वी इलाके हैं जहाँ पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं। मिजोरम और त्रिपुरा के आसपास जो इलाके हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं। ये तो अभी लाइव लाइटनिंग की गतिविधियाँ हैं। बाकी आप देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र हैं, गुजरात और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में और पहाड़ी राज्यों में मुख्यतः मतलब बिल्कुल पिछले 2 दिनों से लगभग मौसम बिल्कुल साफ है, यानी बादल भी यहाँ पर नहीं बन रहे हैं, या फिर बन भी रहे हैं तो एक दो स्थानों पर थोड़े बहुत बादल जो बिना बारिश वाले बादल हैं उस टाइप के बादल यहाँ पर बन रहे हैं। और राजस्थान के क्षेत्रों में कुछ पंजाबी क्षेत्र हैं, यहाँ पर तो लगभग 44-45 डिग्री, 46 डिग्री के आसपास भी टेम्परेचर इस समय पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं, 46 से ऊपर भी पहुँच रहे हैं। और साथ में ही अभी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान भी पंजाब, हरियाणा से लेकर कुछ राजस्थान के क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में लू जैसी गतिविधियाँ और टेम्परेचर 45-46 या 47 डिग्री के आसपास हो सकता है, थोड़े बहुत इससे ऊपर भी देखने को मिल जाए। इस तरह के टेम्परेचर यहाँ पर लगातार देखने को मिलने वाले हैं। और इधर पाकिस्तान के क्षेत्रों पर एक पश्चिमी विक्षोभ है, लेकिन यह इतना सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं है, यानी बिल्कुल कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ है, इसका कोई असर भी नज़र नहीं आ रहा है। और ये है मानसून अपडेट 9 जून का, और इधर भी आप देख सकते हैं ये 29 मई से 9 जून, यानी 9 जून, आज 9 जून हो गए और आज 9 जून तक मानसून अभी आगे नहीं बढ़ा है। यानी 29 मई को मानसून आगे बढ़ा था, उसके बाद 29 मई से लेकर अभी 9 जून तक मानसून बिल्कुल स्थिर बना हुआ है, और अभी आने वाले लगभग 4-5 दिन और मानसून लगभग स्थिर ही बना हुआ रह सकता है। यदि थोड़ा बहुत आगे बढ़े तो उड़ीसा के क्षेत्रों में थोड़ा बहुत मानसून आगे बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है, या फिर कुछ हो सकता है महाराष्ट्र के कुछ पूर्वी इलाके हैं, ये यहाँ वाले जो थोड़े इलाके हैं, इन इलाकों में मानसून आगे बढ़ सकता है। बाकी फिलहाल आने वाले लगभग 4-5 दिनों के दौरान मानसून आगे बढ़ने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा आज हमने मानसून के किस तरह से आगे बढ़ता हुआ हमें नज़र आ सकता है, उसके बारे में मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो भी अपलोड किया था। आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिए, और उस वीडियो को भी लाइक और अपने जो फ्रेंड हैं उनके साथ भी ज़रूर से शेयर कर दीजिए। चलो अभी आपको मैं थोड़ा सा मानसून के बारे में और भी अपडेट कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर की खाड़ी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में अच्छे खासे बादल बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी नीचे तक बादल हैं, और अरब सागर की खाड़ी में भी आप देख सकते हैं इधर भी बादल अभी और बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जब जो बादल बढ़ रहे हैं, ये बादल धीरे धीरे यहाँ पर इस तरह से जो ये हवाएं आ रही हैं उत्तर पश्चिम दिशा से, इन हवाओं को रोकेंगे और ये भी बादल यहाँ पर सिस्टम बनेंगे, और उन्हीं सिस्टमों के थ्रू इस तरह से उत्तर पश्चिम भारत की ओर आने वाले दिनों के दौरान ये काफ़ी घने बादल आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में आने वाले दिनों के दौरान एक अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ हमें देखने को मिल सकती हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सर्कुलेशन था वो अभी थोड़ा सा और नीचे सरका है, और जो आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जो दक्षिणी इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। और आज आप देखेंगे तो इस सर्कुलेशन की ये स्थिति है, यानी कल, आज 9 जून को और कल 10 जून को हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 10 जून को यही सर्कुलेशन थोड़ा सा नीचे आ रहा है, और नीचे आने से इसे बंगाल की खाड़ी से और अधिक मात्रा में नमी वाली हवाएं मिल रही हैं। यानी ये सर्कुलेशन और अधिक नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से खींचेगा, और इसी के प्रभाव से आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं जो हवाएं हैं वो
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर क्षेत्रों की ओर ये पूर्वी दिशा से हवाएं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यानी जो उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं आ रही हैं, ये हवाएं यहाँ पर कमज़ोर पड़ रही हैं। हालांकि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश के मध्य के और कुछ पूर्वी इलाकों तक ये हवाएं अभी भी जोर पकड़े हुए नजर आ रही हैं। और कहीं न कहीं आपने देखा है ये सर्कुलेशन आज यहाँ पर सर्कुलेशन बना है, सर्कुलेशन है, इसी के प्रभाव से अभी आप मॉडल में जिस तरह की बारिश देख रहे थे कल के मॉडल में, उससे कहीं न कहीं ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आज देखने को मिल रही हैं। यानी वहाँ पर बादल भी बन रहे हैं, कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल रही हैं। मॉडल में हम कल देख रहे थे तो वहाँ पर बिल्कुल बारिश की गतिविधियाँ नज़र नहीं आ रही थी, यानी नहीं के बराबर भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही थी। तो आने वाले 24 घंटों के दौरान एक तो ये सर्कुलेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है, एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। यानी हमने कल भी देखा था यहाँ पर ये म्यांमार के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास ये सर्कुलेशन था, अभी भी यहाँ पर ये सर्कुलेशन बना हुआ है। तो इसके प्रभाव से भी यहाँ पर ये हवाएं आगे की ओर बढ़ रही हैं। बाकी कमज़ोर सा सर्कुलेशन है जो इधर पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास है, लेकिन इसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। यदि थोड़ा सा मजबूत होता, इधर पश्चिमी विक्षोभ मजबूत होता, ये सर्कुलेशन थोड़ा सा नीचे होता, तो कहीं ना कहीं इधर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्रों की ओर इस सर्कुलेशन का भी महत्व रहता। लेकिन ये बिल्कुल कमज़ोर सर्कुलेशन है, इसका ज़्यादा महत्व नज़र नहीं आ रहा है। तो ये तो अभी फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम नज़र आ रहे हैं। और अब बात करें बारिश के बारे में। अब बात करें बारिश के बारे में, तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात के ज़्यादातर और मध्य प्रदेश के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। इसी तरह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। उत्तराखंड में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान ज़रूर देखने को मिल सकती हैं। बाकी जम्मू कश्मीर में भी एक दो स्थानों पर हो सकता है हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। और पंजाब, हरियाणा से लेकर राजस्थान, गुजरात के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं, इन इलाकों में अच्छे खासे टेम्परेचर लगभग 42-43 डिग्री के आसपास से लेकर 46-47 डिग्री के आसपास या 48 डिग्री के आसपास तक कुछ स्थानों पर टेम्परेचर देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर कुछ स्थानों पर लू जैसी गतिविधियाँ भी राजस्थान या पंजाब के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं। और मध्य प्रदेश में भी देखा जाए तो हो सकता है थोड़े बहुत, जैसे जो दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास थोड़े बहुत बादल बन जाए या एक दो स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में जो बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं वो रत्नागिरी के आसपास से लेकर कुछ सांगली, सोलापुर, नांदेड़ के आसपास जो इलाके हैं, छत्रपति संभाजीनगर, अहमदनगर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी नागपुर, चंद्रपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ साफ नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बारिश की गतिविधियाँ निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ जरूर देखने को मिलेंगी। हालांकि अभी रात्रि के समय कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में मॉडल में छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड, बिहार में, पश्चिम बंगाल में भी मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान बादल बनेंगे, कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेंगी। उड़ीसा में ज़रूर भुवनेश्वर के आसपास से लेकर ब्रह्मपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, बालासोर और इधर नवरंगपुर के आसपास से लेकर कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, राउरकेला के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या तेज़ बारिश की गतिविधियां भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाले। झारखंड या पश्चिम बंगाल में भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं, एक आध स्थानों पर बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं। यानी अभी जो सर्कुलेशन है वो लगभग इन क्षेत्रों के आसपास है और इसके प्रभाव से जो अभी भी ज़्यादातर हवाएं हैं वो यहीं तक पहुंचती हुई नज़र आ रही हैं। यानी आगे हवाएं तो पहुंच रही हैं, लेकिन ये ज़्यादा बंगाल की खाड़ी से हवाएं, नमी वाली हवाएं लेकर आगे नहीं बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। यानी ये सर्कुलेशन थोड़ा सा इधर तटीय क्षेत्रों के काफ़ी करीब आ जाता तो थोड़ी हवाएं और ज़्यादा पहुंचती और नमी वाली हवाएं भी पहुंचती, बादल भी बनते, बारिश की गतिविधियां भी यहाँ पर देखने को मिलती। लेकिन अभी ये सर्कुलेशन लगभग छत्तीसगढ़ के दक्षिणी कुछ मध्य के इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास ही नज़र आ रहा है। और इसी तरह देखा जाए तो यहाँ पर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड में आने वाले 24 घंटों के दौरान काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज और इक्का दुक्का स्थानों पर हो सकता है भारी बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। अरुणाचल प्रदेश, असम के पूर्वी, मेघालय के जो पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या इक्का दुक्का स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। बाकी जो बारिश नज़र आ रही है वो आंध्र प्रदेश में नज़र आ रही है। आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु के उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। केरल से लेकर कर्नाटक
और गोवा के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। यानी कर्नाटक से लेकर केरल में भी लगभग 40-50% या 60% तक के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। तमिलनाडु के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। बाकी अभी बंगाल की खाड़ी में बादल अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, तो बंगाल की खाड़ी में भी काफ़ी हिस्सों में बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। इधर लक्षद्वीप के आसपास जो क्षेत्र है यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और उसके बाद बात करें 11 जून की, तो 11 जून को भी पश्चिमी विक्षोभ आ तो रहे हैं, लेकिन ये पहाड़ी राज्यों के ऊपर से गुजरते हुए नज़र आ रहे हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर उत्तराखंड में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ 11 जून को भी नज़र आ रही हैं। और 11 जून को जो थोड़ी सी बारिश बढ़ती हुई नज़र आ रही है वो मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी कुछ पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ उड़ीसा में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यानी जो यहाँ पर जो सर्कुलेशन बन रहा है वो लगभग इधर से दक्षिणी आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास से लेकर तेलंगाना, कुछ कर्नाटक के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर से होता हुआ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके बाद एक नया सर्कुलेशन यहाँ पर बनेगा जो इस तरह से आगे की ओर बढ़ेगा। यानी इस तरह की संभावना फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है। और इन्हीं संभावनाओं के बीच 11 जून को पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या इक्का दुक्का स्थानों पर खंड बारिश के रूप में तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। साथ में ही केरल से लेकर कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। बाकी आंध्र प्रदेश के भी लगभग सभी क्षेत्रों में बारिश नजर आ रही है। और उसके बाद बात करें इधर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर भी ज़्यादा आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर भी जल्द ही बारिश की गतिविधियाँ लगभग 4-5 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ शुरू होने वाली हैं। तो जिन्होंने फसलों की बुआई कर दी है तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि बारिश यहाँ पर बहुत जल्दी आने की संभावना नज़र आ रही है। और किसी के पास यदि पानी देने की सुविधा है तो आप बिल्कुल पानी दे सकते हैं। और जहाँ पर अच्छी बारिश हुई है वहाँ पर संभवतः बारिश की फसलों में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर, क्योंकि जहाँ पर 15-20 आंगल बारिश हो गई है तो 15-20 आंगल बारिश में लगभग 10-15 दिन तक तो बिल्कुल भी समस्या नहीं आती है। बात करें 12 जून की, तो 12 जून को कुछ बारिश है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों के साथ साथ मध्य प्रदेश के इलाकों में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। यानी यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं वो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की ओर ही रहने वाली, या मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर रहने वाले हैं। बंगाल की खाड़ी से हवाएं हैं वो इन हवाओं को यहाँ तक आगे तक कवर करती हुई नज़र आ रही हैं। यानी इन हवाओं को अब पीछे धकेलती हुई नज़र आ रही हैं। तो 12 जून को उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी इलाके, मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर बारिश नज़र आ रही है। उत्तराखंड में बारिश बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखा जाए तो यहाँ पर भी कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ केरल से लेकर तमिलनाडु में, केरल से लेकर कर्नाटक के क्षेत्र हैं, गोवा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना में भी बारिश नज़र आ रही है, महाराष्ट्र में भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और इसके बाद बात करें 13 जून की, तो 13 जून को जो बारिश है वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के कुछ मध्य की और पश्चिमी इलाकों की ओर आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। छत्तीसगढ़ में, बिहार में और झारखंड के साथ साथ उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी हल्की मध्यम या कहीं कहीं पर तेज़ बारिश नज़र आ रही है। और केरल में भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। कर्नाटक से लेकर गोवा और कुछ महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी इलाके, यहाँ पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ बात की जाए लक्षद्वीप की, तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान देखने को मिलने वाली है। और उसके बाद बात करें 14 जून की, तो 14 जून को जो बारिश है वो उत्तर प्रदेश के और मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी इलाके हैं इन इलाकों की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कुछ राजस्थान के पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों की ओर भी ये बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं, जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, कोटा के आसपास जो इलाके हैं इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ भी पहाड़ी राज्यों के आसपास इस दौरान पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। यानी ऐसी स्थिति में इधर से पश्चिमी विक्षोभ पहुंच जाए, कुछ नमी वाली हवाएं इधर बंगाली की खाड़ी से पहुंच जाएं, तो जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर जैसे सोने में सुहागा हो जाता है उस टाइप का ये
जैसे कहावत है कि सोने में सुहागा हो गया, यानी उस तरह की स्थिति यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि जिन किसान भाइयों ने फसल की बुआई कर दी है, उनके लिए थोड़ी बहुत भी बारिश आती है तो वो बिल्कुल उस फसल को बहुत फ़ायदेमंद होती है। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक फसल नहीं बोई है तो उनके लिए मानसून आने से पहले ही कोई बारिश देखने को मिल जाती है, तो वो फिर से और बुआई कर देते हैं। तो इस तरह से ये पश्चिमी विक्षोभ आ जाता है और ये आ जाती है, तो कहीं ना कहीं हमें इस साइड के जो किसान हैं, पंजाब हरियाणा राजस्थान के किसान हैं, इनको अच्छा खासा फ़ायदा हमें मिलता हुआ नज़र आ सकता है। बाकी इसी दौरान देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा में भी और मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में भी अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी इलाके हैं, इन इलाकों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, यानी यहाँ से फिर से नए सिस्टम बनेंगे, वो इस तरह से आगे की ओर बढ़ने वाले हैं। बात करें 15 जून की, तो 15 जून को जो बारिश है वो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बढ़ रही है। महाराष्ट्र से लेकर कुछ गुजरात के दक्षिणी इलाके हैं, केरल कर्नाटक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर यानी लगभग काफ़ी सारे राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और राजस्थान में इधर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ जैसलमेर बीकानेर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यहाँ पर ये पश्चिमी विक्षोभ रहेगा और इधर से नमी वाली हवाएं पहुँचेंगी, तो निश्चित तौर पर पंजाब हरियाणा से लेकर राजस्थान के जो उत्तरी इलाके हैं, इन इलाकों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ जरूर देखने को मिलेंगी। चाहे हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए या कहीं कहीं पर मध्यम या तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए, इस तरह की संभावना भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ सकती है। और बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर देखेंगे तो उत्तरी क्षेत्रों की और काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। 16 जून की बात की जाए तो 16 जून को उत्तर प्रदेश के साथ साथ कुछ मध्य प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम या तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिणी इलाके, महाराष्ट्र के कुछ पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर मध्यम से लेकर तेज़ और भारी बारिश की गतिविधियाँ भी अभी के अनुसार नजर आ रही हैं। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में बारिश नजर आ रही है और पश्चिमी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश नजर आ रही है, पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश नजर आ रही है, बिहार से लेकर झारखंड में, पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी अभी जो हम मॉडल में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में शुरुआती टाइम में कम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इससे पहले ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और उसके बाद बात करें 17 जून की, तो 17 जून को इधर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ पर कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम या तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी अच्छी खासी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाकी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी इस दौरान नजर आ रही हैं। राजस्थान के कुछ दक्षिणी पूर्वी इलाके हैं, कुछ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 18 जून की, तो 18 जून को भी जो बारिश है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। उत्तरी इलाके हैं, कुछ पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की या मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश में कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गुजरात के कुछ पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, बिहार के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की और मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी खासी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, यानी यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ झमाझम बारिश की गतिविधियाँ अभी के अनुसार तो नजर आ रही हैं। तो इस तरह का मौसम अभी आने वाले दिनों के दौरान नजर आ रहा है। शुरुआती जो दिन है, लगभग आप देखेंगे तो 3-4 दिनों के दौरान इधर उत्तर पश्चिम भारत में भी अभी अच्छे खासी जो टेम्परेचर है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, तो लू जैसी गतिविधियों का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन लगभग 4-5 दिनों के बाद देखा जाए तो यहाँ पर जो लू जैसी गतिविधियाँ हैं, इनसे हमें राहत मिलती हुई नजर आएगी और जल्द ही यहाँ पर प्री मानसून बारिश की गतिविधियाँ भी शुरू होती हुई देखने को मिलने वाली हैं। और लगभग 20-21 जून के आसपास तक राजस्थान के कुछ पूर्वी इलाके हैं या दक्षिणी इलाके हैं, इन इलाकों तक मानसून भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना।